मेरा नाम विक्रम है और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो इतना भयावह था कि आज महीनों बाद भी जब मैं उसे याद करता हूं तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये कहानी उन अनजान चीजों की है जिनका अस्तित्व मैं कभी मानता ही नहीं था, लेकिन जब वे मेरे जीवन में घुस आईं तब मुझे समझ में आया कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पाते, पर वो हमें हर पल देख रहा होता है। ये घटना तब शुरू हुई जब मैं अपने काम की वजह से शहर छोड़कर एक छोटे से कस्बे के बाहर बने एक पुराने घर में रहने आ गया। घर कच्ची सड़क के किनारे था, चारों ओर सूने पेड़, टूटी बाड़ें और सूनी हवा का वो स्वर जिसमें अकेलापन चिल्लाता था। घर के मालिक ने बताया था कि घर काफी समय से खाली है, इसलिए किराया बहुत कम था। मुझे लगा ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि घर खाली नहीं था, बल्कि कोई और पहले से वहां रहता था जो दिखाई नहीं देता था। पहली ही रात मैं जब कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, तब अचानक मेरी दाहिनी ओर वाली दीवार पर 3 बार एकदम साफ आवाज हुई, टक टक टक। मैंने सोचा शायद कोई कीड़ा होगा, लेकिन आवाज इतनी स्पष्ट और भारी थी कि वो किसी इंसान की उंगली से खटखटाने जैसी लग रही थी। मैंने उठकर देखा, दीवार बिल्कुल खाली थी, कोई दरार, कोई छेद, कुछ भी नहीं। मैंने बात को अनदेखा किया और सो गया। लेकिन आधी रात को मेरी नींद एक ऐसी आवाज से खुली जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये आवाज मेरी अलमारी के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर से ढक्कन या तख्ते को नाखून से खुरच रहा हो। मैंने अपनी सांस रोककर सुना, घस घस घस, जैसे कोई भारी नाखून लकड़ी पर रगड़ा जा रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई, अलमारी खोली और देखा कि लकड़ी के तख्ते पर 3 ताजी खरोंचें बनी थी। खरोंचें इतनी गहरी थीं कि लगता था किसी ने इन्हें दबाव से खींचा है। उस रात मैं डर से जागता रहा। अगली रात और भी अजीब थी। मैं रसोई में पानी पीने गया था कि अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। उस बेचैन कर देने वाले एहसास के कारण जब मैं पलटा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ लौटा, मुझे फर्श पर हल्के गीले पैर के निशान दिखाई दिए। वे निशान मेरे नहीं थे, वे बहुत लंबे, अजीब और टेढ़े मेढ़े थे, मानो किसी का पांव इंसानी आकार का हो, लेकिन किसी और प्रजाति जैसा भी। मैं डर गया, लेकिन तब भी हिम्मत कर फर्श पर चलने की कोशिश की। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरे दांत अपने आप बजने लगे। खिड़की के पास पर्दे हिल रहे थे, लेकिन हवा अंदर नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। तीसरी रात सबसे डरावनी थी। उस रात मुझे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ऊपर का कमरा मैंने कभी खोला नहीं था, वो धूल और जाले से भरा था, लेकिन रात को बिल्कुल साफ आवाजें आती, घुस घुस, जैसे कोई वजनदार चीज ऊपर फर्श पर चल रही हो। जब मैंने टॉर्च लेकर ऊपर जाने की कोशिश की तो सीढ़ियों का हर तख्ता करहाने लगा। ऊपर पहुंचकर जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मुझे लगा मेरी सांसें रुक जाएंगी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर धूल में एक वाक्य उकेरा था, मैं यहां हूं। उसके ठीक पास वही लंबा अजीब पैर का निशान बना था, ताजा, मानो किसी ने अभी अभी उसे बनाया हो। अब घर में नई घटनाएं होने लगी। रात को बिस्तर के पास किसी के बैठने का एहसास होता, जैसे मुलायम गद्दा अचानक धंस जाए। कई बार लगता जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे खड़ा है और ठंडी सांस मेरी त्वचा को छू रही है। कभी कभी कमरे में अचानक इतनी दुर्गंध भर जाती कि लगता कोई सड़ा हुआ जानवर पास पड़ा हो, पर अगले पल सब सामान्य। रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते। मेरा टूथब्रश रोज किसी और जगह मिलता। कई बार आधी रात को खिड़की के बाहर 2 चमकती सफेद आंखें दिखाई देती और जब मैं नजदीक जाता वे गायब हो जाती। लेकिन उनके हटते ही खिड़की के शीशे पर किसी उंगलियों की झड़ी से बने धुंधले निशान दिख जाते। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। एक दिन मैंने सोचा कि इस सब का सबूत जुटाना चाहिए। मैंने अपने कमरे में एक पुराना कैमरा लगा दिया। सुबह जब मैंने फुटेज देखी, मेरा शरीर पत्थर सा हो गया। फुटेज में मैंने खुद को कमरे में घुसते, पानी पीते और बाहर जाते देखा, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, पर्दे के पीछे से एक लंबा सा, पतला सा काला साया धीरे धीरे निकलता दिखाई दिया। उसकी ऊंचाई छत के बराबर थी, शरीर पूरी तरह झुका हुआ और चाल इतनी टेढ़ी मानो शरीर के हर जोड़ पर गांठें पड़ी हों। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां गहरा सफेद धब्बा चमक रहा था। वो साया मेरे कमरे की मेज पर जाता है, मेरे गिलास को उठाकर अपनी उंगलियों जैसे कुछ छूता है और फिर पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। मैं फुटेज देखते हुए कांप गया। इसका मतलब था कि वो चीज मेरे इतने करीब थी और मुझे पता भी नहीं चला। एक रात मैंने महसूस किया कि मेरा कमरा किसी तरह बंद हो चुका है।
खिड़कियां भी अपने आप अड़ गई थीं। बाहर से आवाजें आ रही थीं जैसे कोई मेरे कमरे की दीवारों को नाखून से खुरच रहा हो। खुरचने की आवाज़ धीरे धीरे कमरे के चारों ओर फैलने लगी। पहले दाहिनी दीवार, फिर खिड़की, फिर बाईं दीवार और फिर छत। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। कुछ पल के लिए भयानक सन्नाटा छा गया। फिर कमरे की छत का एक कोना हल्का हिलने लगा, जैसे किसी ने ऊपर से उसे दबाया हो। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। छत का वो हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। मुझे लगा कि वो चीज़ छत तोड़कर अंदर उतरने वाली है। कुछ पल बाद मुझे लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मेरे कंधे पर एक बेहद ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के बहुत करीब खड़ा होकर सांस ले रहा हो। मैं पूरी तरह सुन्न हो चुका था। हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन कमरे के दरवाजे पर 3 बड़ी गहरी खरोंचें दिखाई दे रही थी, जैसे अभी अभी बनाई गई हों। वे इतनी ताज़ी थीं कि लकड़ी के तख्ते से महीन बूंदें झर रही थीं, जैसे लकड़ी खुद रो रही हो। अब मैं जान चुका था कि ये कोई परछाई या भ्रम नहीं, कोई चीज़ सचमुच मेरे साथ रह रही थी। कोई ऐसी चीज़ जो मुझे दिखना नहीं चाहती थी, लेकिन चाहती थी कि मैं उसकी उपस्थिति महसूस करूं। वो डर, वो सन्नाटा, वो अनदेखी निगाहें, सब जैसे मेरे चारों तरफ जाल की तरह फैले थे। मैं घर छोड़ने वाला था, उससे पहले एक रात वो मेरे सामने आ गई। उस रात बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कमरे में अचानक इतनी ठंड भर गई कि मेरी उंगलियां नीली पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास से किसी के चलने की आवाज़ आई। अंधेरे में 2 चमकती सफ़ेद आकृतियां दिखाई दी, आंखें। जैसे ही वो पास आईं, उनका आकार बढ़ता गया। वो चीज़ धीरे धीरे मेरे सामने प्रकट हुई। उसका शरीर आदमी जैसा था, लेकिन असामान्य रूप से लंबा। उसके हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे और उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी और मुड़ी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन जहां मुंह होना चाहिए था वहां एक सीधी लंबी दरार थी, जो हल्का हल्का खुल और बंद हो रही थी, जैसे सांस ले रही हो। वो मेरी ओर झुकी, उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उसने उस दरार जैसे मुंह को धीरे धीरे खोला। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे देखकर लगता था कि अगर कोई उसमें झांके तो डूब जाएगा। फिर एक फुसफुसाहट आई, तुम्हें लगता है तुम अकेले रहते हो? इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। लोगों ने बताया कि मुझे घर के बाहर सड़क के किनारे बेहोश पाया गया। पर जो बात डरावनी थी वो ये थी कि मेरे घर की दीवारें अंदर से गहरी खरोंचों से भरी थीं, जैसे किसी ने अपने लंबे नाखूनों से रास्ते बनाए हों। लेकिन मैं तो घर के बाहर बेहोश मिला। फिर वो चीज़ मुझे बाहर तक कैसे लाई? मैंने उस घर में वापस कभी कदम नहीं रखा। आज भी जब रात में अचानक खिड़की हिलती है या दीवार में हल्की खटखट सुनाई देती है, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मुझे कभी कभी लगता है कि वो चीज़ मेरे पीछे अब भी है। अनजान चीज़ें कभी गायब नहीं होती, बस अपना ठिकाना बदलती हैं। और मुझे डर है कि उसका नया ठिकाना शायद मैं ही हूँ।